हाँ जी, आज अपन मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डायग्राम आपको अच्छे से बनानी है। कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से करनी है कि पहले आपको इस तरीके से एक मिरर बनाना है। ठीक है जी, तो ये अपना एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये मान लो अपनी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अपना पॉइंट पी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना सेंटर फोकस होगा और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से। तो डायग्राम कैसे बनती है कि पहले एक पैरेलल रे आएगी जो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, इस तरीके से ये चली जाए। दूसरी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है। तो जिस तरीके से आप पास करवाओगे, ये ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी और इसी तरीके से ये वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। थर्ड आपको पोल पे जाके स्ट्राइक करवानी है। तो जितने एंगल पे जाके स्ट्राइक करवाओगे, उतने एंगल पे ही आपको इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो ये अपनी कंस्ट्रक्शन होगी। इसके अंदर आपको पॉइंट्स का नाम ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पॉइंट। मान लो ये अपना मान लो पी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ए बी अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। ये मान लो ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है जी, और ये अपना एफ पॉइंट हो गया, ये फोकस। और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आके मिलेगा और ये पॉइंट ऊपर वाला मान लो एम हो गया और नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है जी, अब देखो, अब डेरिवेशन शुरू होती है। अब आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। इसमें आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स देखने हैं वो ध्यान से देखो। एक तो आपको ये ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, जो इमेज का फोकस के साथ बना है, ये वाला ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, जो आपने परपेंडिकुलर वाला बनाया है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी हाइट डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल्स टू होगा इस ट्रायंगल का बेस डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का बेस। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अब कि देखते हैं। देखो यहाँ पर लिख देंगे कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एन एफ आर सिमिलर। ठीक है जी, तो सिमिलर है तो पहले की हाइट मतलब ए डैश बी डैश डिवाइड बाय दूसरे की हाइट मतलब एम एन इज इक्वल्स टू होगा पहले का बेस मतलब ए डैश एफ डिवाइड बाय दूसरे का बेस मतलब एन एफ। हाँ जी, लिख दिया। अब उसके बाद देखो एम एन जो है, क्या वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि सामने सामने है। ठीक है, एम एन और ए बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि एम एन इज इक्वल्स टू ए बी है। तो इसी वजह से एम एन की जगह पे ए बी अपन पुट करेंगे, तो ये अपना बन जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। हाँ जी, उसके बाद आप ध्यान से देखो, जो एन पॉइंट है, जो अपना एन पॉइंट है और पी पॉइंट है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब जो एन एफ ये वाला डिस्टेंस है, उसको आप एफ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन और पी पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो आप यही लिखेंगे कि एन एफ की जगह पे आप क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। एन एंड पी आर very close to each other, so it means कि NF is approximately equals to EF।
तो जहाँ एन एफ लिखा हुआ है वहाँ पी एफ लिख दो। तो ये अपना बन जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो आपको सेकंड इक्वेशन देखनी है। तो ये अपनी सारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। हाँ जी, उसके बाद देखो आपको उसके बाद कौन से ट्रायंगल देखनी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल देखना है पी के साथ, ये वाला ट्रायंगल, और इमेज का ट्रायंगल देखना है पी के साथ, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है जी, एक तो ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट इज इक्वल्स टू होगा इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस। तो आप वही लिखेंगे अब कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है वही उसका हाइट, पहले की हाइट ए डैश बी डैश डिवाइड बाय दूसरे की हाइट ए बी इक्वल टू होगा पहले का बेस ए डैश पी डिवाइड बाय दूसरे का बेस ए पी। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करें, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखेंगे इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ए डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल्स टू ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी। अब अगर इसको आप देखें ए डैश पी, ए डैश पी मतलब ये रहा अपना डिस्टेंस ए डैश पी। क्या इसी को आप इमेज डिस्टेंस बोलते हैं? तो ये अपना माइनस वी हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट वाले सारे साइन नेगेटिव के होते हैं, तो ये माइनस वी हो जाएगा। ए पी मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्या इसी को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू। पी एफ मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्या यही फोकल लेंथ होती है? तो ये माइनस एफ हो जाएगा। ए डैश एफ, क्या ए डैश एफ कुछ होता है? नहीं, ये कुछ नहीं होता क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं। तो अपने को ए डैश एफ को पुट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ए डैश एफ को आप क्या पुट कर सकते हैं? ए डैश एफ को आप ये लिख सकते हैं कि पी ए डैश, ये डिस्टेंस से अगर आप इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे यही बचेगा अपने पास। आप ए डैश एफ को लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। अच्छा जी, तो ये अपना क्या बन जाएगा कि ए डैश एफ की जगह पे आप लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, ये डिस्टेंस बचेगा डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल्स टू ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी। अच्छा जी, अब तो अपने को साइन पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है कि पी ए डैश मतलब माइनस वी, पी एफ मतलब फोकल लेंथ माइनस एफ, और एक माइनस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस एफ डिवाइडेड बाय पी एफ मतलब फोकल लेंथ माइनस एफ इज इक्वल्स टू ए डैश पी मतलब माइनस वी डिवाइडेड बाय ए पी मतलब माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसल, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा v माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू वी बाई यू। इस v को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा v माइनस एफ डिवाइडेड बाई वी एफ इक्वल्स टू 1 बाई यू।
अब इस वी एफ को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाई वी एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाई वी एफ इक्वल्स टू 1/u। अब ये v से v कैंसिल हो गया, ये f से f कैंसिल हो गया, ये -1/v बचा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये अपना बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और यही अपना मिरर फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या कुछ करना है, आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। सबसे पहले ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है किसके साथ, इसके साथ। ट्रायंगल सिमिलर होगी, दोनों की हाइट इक्वल्स टू दोनों का बेस हो गया। फिर उसके बाद आपको mn को ab के इक्वल पुट कर, ठीक है, ये पुट कर दिया। उसके बाद n और p वेरी क्लोज है, तो आपको nf की जगह पे pf लिखना है, ठीक है जी, और वो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल p के साथ और इमेज का ट्रायंगल p के साथ इसको सिमिलर करना है। इसको सिमिलर करने के बाद वही आपको इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट, इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस, वो करना है। फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। इक्वेट करके आपको बाकी सारी वैल्यूज तो अपने पास है, a डैश f की नहीं है, वो आपको p a डैश माइनस पी एफ लिख देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद तो वैल्यूज पुट करके अपना आंसर आ जाए। यही अपना मिरर फॉर्मूला।